हेलो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाने का? क्या आप भी 12वीं कर चुके हैं और आप भी सोच रहे हैं कि मैं बिहार पुलिस कैसे बन सकता हूं? तो आप लोग एकदम सही वीडियो में आए हैं फ्रेंड्स। आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या है बिहार पुलिस में जाने के लिए योग्यता, हाइट कितनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। आप लोगों के संपूर्ण डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स योग्यता की कि आपका योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप लोग मात्र 12th पास है तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, या फिर आपका फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो या फिर थर्ड डिवीजन हो। आपका डिवीजन कोई भी हो, डिवीजन इसमें मायने नहीं रखता है, बस आप लोग पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, यानी कि मैक्सिमम 28 वर्ष हो सकता है ओबीसी का। और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, यानी कि एससी एसटी का मैक्सिमम 30 वर्ष हो सकता है। लंबाई की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में एससी एसटी कैटेगरी का 160 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो सभी कैटेगरी की फीमेल यानी कि महिलाओं की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट होगा, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सीना की। तो सीना महिलाओं के यानी कि फीमेल के लिए नहीं मापा जाता है, लेकिन पुरुषों में मेल में इसकी मापदंड की जाती है। तो एससी एसटी कैटेगरी में नॉर्मल 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका सीना, और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, यानी कि 79 से 84 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और एससी एसटी को छोड़कर सभी कैटेगरी का नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं वजन की। तो वजन केवल महिलाओं का 48 केजी होना चाहिए, पुरुषों का वजन नहीं मापा जाता है बिहार पुलिस में। अब फॉर्म की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फॉर्म साल में यानी कि एक साल में एक बार फॉर्म जरूर आता है बिहार पुलिस का, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000, ऐसे करके बहालियां बिहार पुलिस निकालती है। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की हम लोग बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद आप लोगों की शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की मेडिकल जांच की जाएगी, यानी कि मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा तो मैं आगे उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आप लोग इसमें मेडिकल से बाहर नहीं हो सकते हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। लिखित परीक्षा की बात करें यानी कि रिटन एग्जाम की, तो 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर पेपर पे इसका एग्जाम लिया जाएगा, 2 घंटे का समय होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन दिया रहेगा। आप लोगों को जो भाषा आसानी लग रही है उस भाषा में आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी सिलेबस क्या रहेगी। आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको बता ही दिया फ्रेंड्स, जिसमें से सामाजिक विज्ञान के 40 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके 30 क्वेश्चन रहेंगे। गणित यानी कि मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 8 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का 7 क्वेश्चन रहेगा। कभी देखिए यहाँ पे चेंज भी हो जाता है, कभी कभी हिंदी से 7 हो जाता है और इंग्लिश से 8 हो जाता है, यानी कि दोनों से मिला करके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे, बिहार के बारे में पूछा गया रहेगा। और क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल 10th रहेगा। टारगेट आप लोग चाहे आप बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, आप लोगों को टारगेट 70 क्वेश्चन लेकर के चलना है। यदि 70 क्वेश्चन आप लोग सही कर लेते हैं तो आप लोग रिटन एग्जाम को क्लियर कर जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस भी बता दिया और टारगेट भी बता दिया कि आप लोगों को कितना टारगेट लेकर के चलना है। अब जब आप लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा तो रिटन एग्जाम पे आप लोग को फाइनल सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, बस रिटन एग्जाम में आप लोग पास कर गए तो अगले चरण यानी कि शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल एग्जाम के लिए आप लोग चले गए। फिजिकल एग्जाम में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। तो फिजिकल एग्जाम आप लोगों को 3 लिया जाता है, एक रनिंग होता है 50 मार्क्स का, गोला फेंक होता है 25 नंबर का और हाई जंप होता है 25 नंबर का, कुल 100 मार्क्स का भी फिजिकल होता है।
अब फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात करते हैं, तो मेल 1600 मीटर का रनिंग होगा, ठीक है, यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। और यदि आप लोग 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आप लोग 1600 मीटर का रनिंग पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक पूरे मिल जाएंगे। और 5 मिनट के बाद और 5 मिनट 20 सेकंड से पहले आप लोग रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोगों को 40 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड के बाद और 5 मिनट 40 सेकंड से पहले आप लोग रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोगों को 30 नंबर मिल जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड के बाद और 6 मिनट से पहले आप लोग रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोगों को 20 अंक मिल जाएगा। और 6 मिनट से ज्यादा का समय लेते हैं यदि पुरुष अभ्यर्थी तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करें फीमेल की, तो फीमेल लोगों का भी 50 मार्क्स का रनिंग लिया जाता है। 1000 मीटर की रनिंग की जाती है, यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग होगा फीमेल लोगों का। जो 4 मिनट या 4 मिनट से पहले जो भी फीमेल अभ्यर्थी रनिंग कंप्लीट कर लेती है 1 किलोमीटर का, उन्हें 50 नंबर मिल जाएगा। और 4 मिनट के बाद और 4 मिनट 20 सेकंड से पहले जो रनिंग कंप्लीट करती है उन्हें 40 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 20 सेकंड के बाद और 4 मिनट 40 सेकंड से पहले जो रनिंग कंप्लीट कर लेती है उन्हें 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड के बाद और 5 मिनट से पहले जो रनिंग कंप्लीट करती है उन्हें 20 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से ज्यादा का समय लेने पर महिला अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। तो ये 50 नंबर रनिंग की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोला फेंक की। तो गोला फेंक में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में 16 पाउंड का गोला होता है जो लगभग 7.5 केजी का होता है, 7.2 केजी मान सकते हैं या फिर 7.5 केजी, लगभग इसी के आसपास होता है। तो इसमें आप लोग 16 से 17 फीट तक गोला को फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। और 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज्यादा यदि आप लोग फेंक देते हैं तो आप लोगों को 25 में 25 फुल मार्क्स मिल जाएगा। और देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गोला फेंक में आप लोगों को 3 बार चांस मिलेगा। यदि आप लोग एक बार गलत कर देते हैं तो फिर अगले बार चांस मिलेगा 2 बार और तीसरा बार आप लोगों को फाइनल चांस मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 3 चांस मिलेगा। पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए 3 बार चांस मिलने वाला है, गोला फेंक में भी और हाई जंप में भी। गोला फेंक में फीमेल की बात करें तो देखिए फीमेल का 12 पाउंड का गोला होता है, यानी कि लगभग 5 से 5.5 केजी के बीच में होता है 12 पाउंड। तो गोला फेंक की बात करें तो फीमेल अभ्यर्थी यदि 12 से 13 फीट तक गोला फेंक देती है तो उन्हें 9 अंक मिलेंगे। और 13 से 14 फीट तक फेंकने पर 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 फीट तक फेंकने पर 17 अंक मिलेंगे। और 15 से 16 फीट तक फेंकने पर 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज्यादा फेंकने पर उन्हें पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। और देखिए जो भी महिला अभ्यर्थी है वो लोग 12 फीट से कम फेंकती है गोला तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। और महिला अभ्यर्थी को भी गोला फेंक में 3 बार चांस दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करें यानी कि हाई जंप की, तो ये भी 25 मार्क्स का होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल यदि 4 फीट तक ऊंची कूद यानी कि हाई जंप कर लेते हैं तो उन्हें 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच यदि फान जाते हैं तो उन्हें 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट पूरा क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें 25 अंक मिलेंगे। और 4 फीट से कम पर फेल कर दिया जाएगा पुरुष अभ्यर्थी को। और इसमें भी आप लोगों को 3 चांस मिलता है हाई जंप में। यदि 2 बार आप लोग फेल हो जाते हैं तो तीसरी बार आप लोगों को क्लियर करना होगा, क्योंकि इसमें 3 ही चांस मिलते हैं। और यदि फीमेल अभ्यर्थी की बात करें हाई जंप यानी कि ऊंची कूद में, तो यदि फीमेल अभ्यर्थी 3 फीट तक क्लियर कर लेती हैं तो उन्हें 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच क्लियर करने पर 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच क्लियर करने पर 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट क्लियर कर लेने पर उन्हें 25 अंक पूरे में पूरे मिल जाएंगे। और 3 फीट से कम क्लियर करने वाली महिला अभ्यर्थी को फेल कर दिया जाएगा। और इसमें भी आप लोगों को 3 चांस मिलेंगे। तो देखिए अब बारी आती है मेडिकल की। तो मेडिकल से पहले आपको बता दूं कि आप लोग फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोग एग्जाम दीजिएगा। तो एग्जाम में जितना भी सीट होता है उसका 5 गुना
रिजल्ट दिया जाता है फिजिकल के लिए, यानी कि यदि 20,000 भर्ती आई है तो 1 लाख छात्रों को रिटन एग्जाम में पास किया जाता है और उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और फिजिकल में जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिनका अच्छा नंबर होता है, उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें मेडिकल में ज्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप लोगों को फिट कर दिया जाएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है, उन्हें फिट कर दिया जाता है, क्योंकि वे लोग रिटन एग्जाम फिजिकल एग्जाम निकाल करके वहां तक गए होते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा मेडिकल में टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को रिटन और फिजिकल दोनों की तैयारी करना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, समय समय पर आप लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ। जब भी बहाली आती है मैं सबसे पहले अपने चैनल पर ही वीडियो बना करके लाता हूं कि ये भर्ती आ चुकी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब भी इसकी नई भर्ती आती है मैं सबसे पहले अपने चैनल पर ही इन्फॉर्म करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।